It's indeed a great joy to be in this series of ministries with Brother Joel Christian on Dauntless Pulpit. और ये सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम डॉन्टलेस पुलपिट में एक साथ होकर सहयात्री होकर परमेश्वर की सेवा करने पाए हैं. And this is the first time for me to get in touch with Dauntless Pulpit Ministries. और ये शायद पहली बार है कि मैं डॉन्टलेस पुलपिट की ये जो सेवकाई है उनके साथ मैं संपर्क में आने पाया हूं. And I take this as a privilege, and I believe and hope that it will be a blessing to people as the days, as during those days, these will be broadcasted. और ये सचमुच में मेरे लिए सुनहरा अवसर है. मेरी आशा और प्रार्थना है कि इन वचनों के द्वारा अनेक लोग आशीषित होंगे. And I want to thank Brother Joel for giving me this opportunity. और मैं इस माध्यम का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया. Paul, in his letter to Ephesians, says to believers one very important thing. पौलुस जो है एफिसियों की अपनी पत्री में विश्वासियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है. He says, "Be strong in the Lord and in the mighty power of God." वो कहता है कि परमेश्वर में आप दृढ़ और सामर्थ्यवान हो और परमेश्वर की जो महान सामर्थ्य है उसमें आप दृढ़ हो. So the believers need to be strong in the Lord. तो मतलब विश्वासी जनों को परमेश्वर में बहुत ही मजबूत और सामर्थ्यवान होने की जरूरत है. And they need to have the mighty power of God in them. और परमेश्वर का पराक्रमी सामर्थ्य उनके अंदर होना आवश्यक है. And there are so many powers that God has given to every believer. और हर एक विश्वासी जन को अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य परमेश्वर ने दिए हुए हैं. There is a power of grace which we can use in our lives. एक अनुग्रह का सामर्थ्य है जो हम हमारे जीवनों में उपयोग कर सकते हैं. And a power of Jesus' blood. परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में एक सामर्थ्य है. And power of the cross we can see. जो क्रूस है उसका सामर्थ्य है. And there is a power in the death of Jesus Christ. और परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु में भी एक सामर्थ्य है. And we also know that there is a power in the Holy Spirit of God. और हमें ये पता ही है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भी सामर्थ्य है. And then there is a power of resurrection Paul talks about. और फिर पौलुस जो है वो पुनरुत्थान में का सामर्थ्य उसके बारे में बात करता है. And between the believers we can also see there is the power of forgiveness that prevails. और विश्वासी जनों के मध्य में एक दूसरे के साथ एक और सामर्थ्य है जो उपस्थित होता है और वो तो माफी या फिर क्षमा करने का सामर्थ्य है. And so I think we need to be aware of all these powers that are available for a believer. तो हम विश्वासी जन हैं तो हमें ये जरूरी है कि हम भी इन सब जो सामर्थ्य हमारे पास है उसके बारे में हमें सारी माहिती हो. So these days, probably this Holy Week, we will be talking about some of the powers that are available for a believer. और इस पूरे पवित्र सप्ताह के अंदर हम इन सामर्थ्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो विश्वासी जन को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं. And today we will be looking at the power of the cross. और आज के दिन हम वधस्तंभ या फिर क्रूस का सामर्थ्य इसके बारे में बात करने वाले हैं. How does this power of the cross work in the life of a believer? और कोई भी विश्वासी जन के जीवन के अंदर ये क्रूस का सामर्थ्य किस प्रकार कार्यरत होता है. You know, when we think about cross, हम जब क्रूस के बारे में जब विचार करते हैं we need to understand that every religion and every ideology has its own symbols. हमें ये समझने की जरूरत है कि हर एक धर्म और हर एक संप्रदायों के अपने अपने अलग अलग चिन्ह होते हैं. Looking at Buddhists, their symbol is lotus. अगर बुद्ध धर्म की बात करें तो उनका जो चिन्ह है वो कमल है. And if you are talking about Judaism, their symbol is the Star of David. और अगर यहूदी धर्म की बात करें तो उनका जो चिन्ह है वो दाऊद का तारा है. And communism, you can see the symbol as hammer and sickle. और यहाँ पर अगर हम किसी कोमवाद की बात करें तो उसके अंदर उनका जो चिन्ह है एक हथौड़ी है और एक दरांती है. And Nazis, if you're looking at Nazis, their symbol is swastik. और अगर नाजी जो संप्रदाय है या फिर जो गुजूत है उन लोगों का जो चिन्ह है वो स्वस्तिका है.
But when you look at the cross, परंतु जब आप वधस्तंभ के प्रति देखते हैं, it is a universal symbol of Christian faith. और ये वधस्तंभ जो है, ये जो क्रूस है, ये तो मसीही विश्वास का पूरे विश्व के अंदर जो फैला हुआ ऐसा चिन्ह है. And only in the 2nd century, this symbol has become very famous. और हम देखते हैं कि दूसरी सदी के अंदर ही ये जो चिन्ह है बहुत ही प्रभावशाली और प्रचलित हुआ था. And people put cross on their forehead. जो लोग हैं अपने मस्तिष्क के ऊपर वधस्तंभ को लगाते हैं. And in many other ways, this cross is being used by people around the world. और पूरे विश्व भर में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रीति से इस क्रूस का उपयोग वो करते हैं. But cross has become the symbol of Christianity only during the time of Constantine period. परंतु ये जो क्रूस है या फिर ये जो सूली का चिन्ह है, वो मसीही धर्म का या फिर विश्वास का चिन्ह कॉन्स्टेंटाइन के समय में ही बना. But today it has become a foolishness to the world. परंतु आज के समय में ये संसार के लिए एक मूर्खता बनी है. And it has become a symbol of fashion to the world. और ये पूरे विश्व भर में आज एक प्रकार की फैशन का एक चिन्ह बन चुका है जो लोग अपने श्रृंगार में पहनते हैं. And very unfortunately, today the symbol of cross is being used by even drunkards, club dancers, rowdies all over the world. और ये बहुत ही दुखद बात है कि आज ये वधस्तंभ जो मसीही धर्म का या फिर जो चिन्ह है विश्वास का, वो हर एक प्रकार के बुरे लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, अलग अलग जो क्लब में जो जाते हैं, बुरे काम जो करते हैं, उनके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है. And most of the Jews could not believe in the cross. और ज्यादातर जो यहूदी थे वो क्रूस पर कभी विश्वास नहीं करते थे. But when we look very carefully and study the cross has split the world into two. परंतु अगर हम ध्यान से देखें, अगर अभ्यास करें, तो हमें पता चलेगा कि इस क्रूस ने पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया है. Because of what has happened on the cross, we can see people of two different varieties or two different groups. और अगर जो वधस्तंभ पर क्रूस पर जो हुआ, जो किया गया, उसके द्वारा हम देखते हैं दुनिया के अंदर दो प्रकार के जुट या फिर दो प्रकार के लोग हमें मिलते हैं. What are those two groups? और वो दो कौन से जुट है? One group is a group those who are saved. एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा जुट है जो बचाए गए हैं. And the other group is unsaved people. और दूसरा जो जुट है, फिर दूसरा जो समुदाय है, वे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अभी तक बचाया नहीं गया है. And cross has a message of torture and of transformation and a testimony. और ये जो वधस्तंभ है या फिर क्रूस है, इसका जो संदेश है, ये तो दुख सहन का है, एक साक्षी का है और एक परिवर्तन का है. And the world was offended by the cross to begin with. और सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो ये जो दुनिया थी, ये दुनिया क्रूस को धिक्कार पात्र या फिर नकार पात्र मानती थी. That's what we see Paul writing to Corinthians. और यही चीज को हम देखते हैं जब पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखता है. When we see 1 Corinthians chapter 1 and verse 23, जब हम पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय और 23वां पद हम देखते हैं, we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and a foolishness to Gentiles. वहां पर लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों को निकट मूर्खता है. And it has become a stumbling block to the Jews. और ये तो यहूदियों के लिए एक ठोकर रूप कारण बना है. Why do I say that? ये मैं यहाँ पे ऐसे क्यों कह रहा हूं? Most of the Jews were looking for deliverance from a Roman Empire. ज्यादातर जो यहूदी लोग थे यीशु मसीह के समय के अंदर, वे रूमी साम्राज्य से छुटकारे की अपेक्षा रख रहे थे. That's why at one point of time they were even wanting to have Jesus as their king. और इसीलिए हम देखते हैं कि एक समय इतिहास की एक घड़ी में वो लोग यीशु मसीह को भी एक राजा करके एक स्वीकार लेना चाहते थे. And that's why Jews could not even imagine a crucified Messiah. और इसीलिए ही यहूदी अपने
कल्पनाओं में कभी भी अपेक्षा नहीं रख पाते थे कि एक मसीहा जो क्रूसित होगा। And they expected the king to be with a great pomp and, great majesty, और वो तो एक ऐसा राजा की अपेक्षा रख रहे थे जो अपने वैभव में महान सामर्थ्य के साथ होगा। Right. And secondly, the world is been saved by the cross. Not only became a stumbling block, but it has become a saved thing for the people of God. और दूसरी तरह हम देखते हैं कि ये जो क्रूस है, ये जो वधस्तंभ है, ये लोगों के बचाए लेने का भी कारण बना। एक बाजू हम देखते हैं कि वो ठोकर रूप बना और दूसरी तरफ वो बचा लेने का कारण बना। That's why we see in the first chapter, verse 18. और इसीलिए पहले अध्याय के 18वें पद में हम ये देखते हैं, It has become the foolishness to those who are perishing. और ये तो जो लोग नाशवंत है उन लोगों के लिए मूर्खता का कारण बना है। Yeah, and it has become the power of God for those who have been saved. और जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य बना है। That's a very interesting thing to note. और ये हमारे समझने के लिए बहुत ही रसप्रद बात है। But how people are saved by the cross? परंतु लोग क्रूस के द्वारा बचा कैसे लिए जाते हैं? We all know about the people of Israel. हम सबों को इजरायली लोगों के बारे में पता है। They were murmuring and grumbling all through in the wilderness. और वो पूरे जंगल में के उनके समय के दरमियान अलग अलग प्रकार से कुड़कुड़ा रहे थे, कचकच कर रहे थे। Their concern was about the bread and the water. उनकी तो एक ही चिंता थी और उनके पेट के लिए थी, वो खाना और पानी। And the Lord has to send a fiery serpents among the people. और परमेश्वर को तो वहां पर आग रूपी सर्पों को उनके मध्य में भेजना पड़ा था। And many were bitten and many died also. और काफी सारे लोगों को मार पड़ा था और काफी मर भी गए। While this was taking place, people came to Moses and they pleaded him. और जब ये हो रहा था तब लोग जो है वो मूसा के पास आए और उनसे मूसा से उन्होंने विनती की। They said, we have sinned against God and we have spoken against God. उन्होंने कहा कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध कृत्य किए हैं। They also say that why don't you pray to God and ask us to forgive us? और वो ये भी कहते हैं कि तू परमेश्वर से विनती कर कि वो हमारे पापों की हमें क्षमा दे। And they also requested Moses to talk to God and take away the snakes. और उन्होंने मूसा से कहा कि तू परमेश्वर से बातचीत करके ये जो सर्प का जो ये विनाश आया है उसे तू वापस खिंचवा ले। So when Moses talked to God, तो फिर जब मूसा ने परमेश्वर से बात की, and this is what God said to Moses. परमेश्वर ने मूसा से यह कहा, You make a fiery serpent and tie it to a pole. तू एक सर्प को बना आग रूपी और उसको तू एक बड़े से खंबे पर खड़ा कर। And Moses made a brass serpent. और फिर वहां पर हम देखते हैं मूसा ने पीतल का है वो सर्प वहां पर खड़ा किया। And God said anybody who was bitten by the other serpents, और परमेश्वर ने कहा कि जो भी लोग जो है वो जब दूसरे किसी भी सर्प से अगर उनको हानि हुई है, they can come and look at this brass serpent. और वे लोग आके इस पीतल के सर्प को देख सकते हैं। And they will be saved. God और said. वो वैसे बचा लिए जाएंगे। In the same manner, we can see that in John's Gospel, chapter 3 and verse 14 and 15. और उसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 और 15 पद में हम देखते हैं, Like Moses has lifted up the serpent, जैसे मूसा ने उस जंगल में सांप को ऊंचा चढ़ाया, the same way the Son of Man has to be lifted up for the people to be saved. और उसी रीति से लोगों को बचा लिए जाने के लिए मनुष्य का पुत्र भी ऐसे ऊंचा चढ़ाया जाए, ये अवश्य है, अनिवार्य है। And Jesus was lifted up on the cross for the sake of all of us. और परमेश्वर यीशु मसीह को भी उस सूली पर उठा लिया गया था, ऊपर चढ़ाया गया था हम सबके लिए। And we praise God for that. और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं इसके लिए। Now let us see that there are 3 implications of the cross. अब हम देखना चाहते हैं कि वधस्तंभ या फिर क्रूस के द्वारा हम 3 महत्वपूर्ण शिक्षण प्राप्त करते हैं। What happened on the cross when Jesus died on the cross? उस क्रूस पर क्या हुआ जब यीशु मसीह ने अपना प्राण वहां पर दिया? First of all, there was a death of our old self on the cross.
सबसे पहली बात, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था उसका वहां पर मृत्यु हुआ था क्रूस पर। Look at Romans chapter 6. आप रोमियो की पत्री 6वें अध्याय को देखें। Romans 6 and verse 6. It says that we know that our old self was crucified with him. और वहां पर 6वें अध्याय के 6वें पद के अंदर रोमियो की पत्री में लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। Yeah. When Jesus died on the cross, our old nature was also crucified on the cross. जब यीशु मसीह उस वधस्तंभ, उस क्रूस के ऊपर जब चढ़ाए गए, तब हमारा पुराना जो स्वभाव था, मनुष्यत्व था, वो भी उस पर चढ़ाया गया था। And I would like to tell you why this old nature has to be crucified. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पुराने स्वभाव को क्रूसित होने की आवश्यकता क्यों थी। You know, we are all born with a sinful nature by birth. हम लोग जो है जन्म से ही एक पापी स्वभाव के साथ आते हैं इस दुनिया में। And we cannot take away that nature by any means. और हम अपने आप के कोई भी कार्य से, प्रयत्न से हम उस स्वभाव को अपने से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। And that nature was a very sinful nature within us. और ये जो स्वभाव है वो बहुत ही पापी स्वभाव था हमारे अंदर। And that's why people, men kept on doing wrong things because of that sinful nature which is there within them right from the very birth. और इसीलिए ही जन्म से ही जो पापी स्वभाव मनुष्य के अंदर है, उस पापी स्वभाव की वजह से मनुष्य ने निरंतर एक के बाद एक पाप पर पाप ही वे करते रहे। And their thoughts were bad. उनके विचार बुरे थे। And their actions were bad. उनके कृत्य बुरे थे। Their relationships were bad. उनके रिश्तों में दरार थी, उसमें तकलीफ थी। So the entire mankind was born with a sinful nature. इसका मतलब है पूरी मानव जात जो है इस पापी स्वभाव के साथ इस पृथ्वी पर जन्म ली थी। And you cannot take away that nature by your own self. और अपने आप के कोई भी प्रयत्न से तुम उस स्वभाव को अपने से बाहर नहीं निकाल सकते हो। And sometimes we see some of the other religious people, they try to dip in the water and they feel that they are very pure and holy and all that. और काफी बार हम देखते हैं दूसरे धर्म के अंदर भी जो लोग हैं, वो लोग शायद पानी में डुबकी मार के सोचते हैं बाहर निकल के बाद बहुत ही शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, वो ऐसे मानते हैं। They may be clean on the body, on outside. शारीरिक रूप से, बाह्य रूप से वो शायद शुद्ध हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। But if even if you are dipped 100 times, I don't think your nature will be clean. अगर आप 100 बार डुबकी मारोगे तो भी मैं मानता हूं कि आपका जो आंतरिक स्वभाव जो है वो शुद्ध नहीं होगा। But how do I change my nature? तो फिर मैं मेरे स्वभाव को किस प्रकार बदलूं? There is only one way to remove that nature from us. केवल एक ही रास्ता है जिससे उस स्वभाव को हम हमारे जीवन से निकाल फेंक सकते हैं। Would you like to know that way? क्या आप उस मार्ग को जानना चाहते हैं? Very simple way that is. बहुत ही साधारण मार्ग है ये। That is, you need to die. That's it. इसका मतलब, इसका एक ही मार्ग है और वो तो ये है कि तुम्हें मरना होगा। If you die, the nature also will die with you. अगर आप मरते हो तो वो पापी स्वभाव भी आपके साथ मर जाएगा। So in order to take away the sinful nature, I need to kill myself. तो मतलब इसका ये है कि इस पापी स्वभाव को मुझसे बाहर निकालने के लिए मुझे अपने आप को मार डालना होगा। No, I can kill myself, but what good it is? I cannot live again. और मैं अपने आप को मार दूंगा, लेकिन इससे भला क्या होगा? मैं फिर से जी तो नहीं पाऊंगा ना। Yeah, if I kill myself, the nature also is been killed, but I cannot live again. और मैं अगर अपने आप को मार दूंगा तो मेरा जो स्वभाव है वो भी मर जाएगा और फिर से मैं जी नहीं पाऊंगा। That's why Jesus said, you need not kill yourself, you need not die in order to take away that nature. और इसीलिए फिर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना प्राण देने की जरूरत नहीं है उस स्वभाव को अपने से बाहर निकालने के लिए। You give that nature to me. तुम जो वो स्वभाव है, वो बर्ताव है, जो तुम्हारा नेचर जो है वो तुम मुझे दे दो। I will bear that nature. I will kill that nature on the cross. मैं उस स्वभाव को धारण करूंगा और मैं उस स्वभाव को उस क्रूस पर मार दूंगा। And then the third day, I will rise again as a new man.
और फिर उसके बाद तीसरे दिन मैं पुनरुत्थित होऊंगा एक नए मनुष्य के तौर पे। When I raise again from the dead, you accept me into your heart. और जब मैं पुनरुत्थित हो उस मृत्यु में से, तब तुम अपने हृदय में मुझे स्वीकार कर लो। And then you will have my nature instead of that old nature which I already killed it on the cross. और उसके द्वारा तुम्हारे अंदर मेरा स्वभाव होगा, उस पुराने पाप के स्वभाव को छोड़कर, क्योंकि वो पुराना पाप का स्वभाव क्रूस पर मर गया। This is a very important truth, my dear friends. यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है मेरे प्यारे मित्रों। And many people do not know that Jesus has given his life in order to take away our sinful nature. और काफी सारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को हमारे पापी स्वभाव को मारने के लिए उस वधस्तंभ पर दे दिया है। And that's why people in this world, they do lot of things in order to remove their nature, in order to change and transform their lives. और इसीलिए हम देखते हैं इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की प्रयत्न करते हैं, कोशिशें करते हैं ताकि इस पापी स्वभाव को अपने से निकाल दे, अपने जीवनों में परिवर्तन का अनुभव करें। अपने आप बहुत प्रयत्न करते हैं वे। Some people walk miles together without any shoes and chappal on their feet. और काफी सारे लोग हम ऐसे भी देखते हैं कि शू या फिर कोई भी प्रकार के चप्पलों के बिना वो किलोमीटर के किलोमीटर चलते रहते हैं। They think that by doing that, the God that they believe will show mercy upon them and their nature will change. वो ऐसा मानते हैं कि जिन देवी देवताओं पर वे विश्वास करते हैं, उनके ये कृत्य करने से ये देवी देवता उन पर दया करेंगे और उन्हें परिवर्तन देंगे। And some people fast days and months together in order to have that transformation in their life. और काफी सारे लोग जो है वो काफी दिनों तक, महीनों तक उपवास करते ताकि उनके अंदर ये परिवर्तन के वो अनुभव कर सके। My dear friends, we need not do anything for that. मेरे प्यारे मित्रों, हमारे जीवनों के अंदर खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। It is all done by the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. ये तो सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी पर के क्रूस पे किया गया है। Praise God for the death of Jesus on the cross. परमेश्वर की स्तुति हो यीशु मसीह के उस वधस्तंभ पर के मृत्यु के लिए। Because he has taken my nature and he has killed that nature on the cross of Calvary. क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा जो पापी स्वभाव है वो अपने ऊपर धारण कर लिया है और उस वधस्तंभ पर उसको मार दिया है। Those who believe this death on the cross, जो लोग इस क्रूस पर के मृत्यु पर विश्वास करते हैं, they need to accept Jesus Christ into their lives. उन्हें अपने जीवनों के अंदर यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है। And they need to be cleansed by the blood of Jesus Christ. और उन्हें यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। Once you have the Lord Jesus within you, एक बार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब you will have the nature of the Lord Jesus Christ in you. तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो भी वास करेगा। It will not be a carnal nature, but it will be a spiritual nature that Christ gives you. ये कोई सांसारिक स्वभाव नहीं होगा, परंतु ये तो एक आत्मिक स्वभाव होगा जो यीशु मसीह आपको देंगे। But right from the very birth, we had that carnal nature within us. परंतु जन्म से ही वो पापी स्वभाव, वो सांसारिक स्वभाव हमारे अंदर था ही। But now, after inviting Christ, we are having the spiritual and the Christ nature within us. परंतु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर वो यीशु मसीह का स्वभाव वास करता है। I remember a very small illustration at this point. ये क्षण में मुझे एक बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण याद आता है अभी। There was a boy in a class. He was a 5-year-old boy. एक 5 साल का बेटा था, एक क्लास के अंदर एक बच्चा था। His name is Johnny. उसका नाम जॉनी था। Very mischievous boy. बहुत ही शरारती लड़का था। Every minute he will be making some mischievous thing, beating somebody, pulling somebody, kicking somebody. He will doing some mischievous thing in the class. और क्लास के अंदर वो निरंतर एक के बाद एक शरारतें करता रहता था। किसी को लात मारेगा, किसी के बाल खींचेगा, किसी को परेशान करेगा, ये करता ही रहता था वो। And teacher would always call out his name, saying, "Johnny, keep quiet. Johnny, stand up on the bench. Johnny, Johnny, Johnny." और टीचर को भी हमेशा वो परेशान करता था। टीचर को भी हमेशा उसके पीछे चिल्लाना पड़ता था, जॉनी चुप बैठ, जॉनी बेंच पर खड़ा हो जा। हमेशा जॉनी 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 चिल्लाना पड़ता था उसको। Johnny, you're a very bad boy. जॉनी तू बहुत ही बुरा लड़का है। So one day Johnny decided to do something.
एक दिन जॉनी ने सोचा कि वो कुछ करेगा। After the class was over, वो जो क्लास जब खत्म हुई, all the children went away, सब बच्चे चले गए, and the teacher was still in the classroom. और वहां पर वो टीचर अभी भी उस क्लासरूम में ही थी। And Johnny slowly went to the teacher, अभी जॉनी धीरे से टीचर के पास गया and he said, "Teacher, you're very good." और उसने कहा कि टीचर आप बहुत अच्छे हैं। And teacher was very shocked to hear that. और टीचर ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गई। Hey, what happened to you? ये तुझे क्या हो गया? No, teacher, you're very good. नहीं 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 टीचर आप बहुत अच्छे हो, But I am very bad. परंतु मैं बहुत बुरा हूं। Hey, what happened, Johnny? What are you talking? जॉनी क्या हो गया, तू ये कैसे बात कर रहा है? And Johnny said, I am talking the truth. और जॉनी कहता कि मैं सच बात बता रहा हूं आपको, But I need one help from you, he said. परंतु मुझे आपकी एक मदद चाहिए। Teacher, you're very good and I'm very bad. टीचर आप बहुत अच्छे हो और मैं बहुत बुरा हूं। Why don't you come and live within me so that I can be good like you? और उसने कहा कि आप मेरे अंदर आके जीते क्यों नहीं हो, ताकि मैं आपकी तरह अच्छा हो जाऊं। You know, this, I don't know what he thought when talking to the teacher like this. मुझे पता नहीं कि वो जॉनी ने अपने मन में क्या सोचा होगा जब वो जॉनी के टीचर के साथ ऐसे बात कर रहा था। You know, that small mind helped him to think like that. उसके जो छोटा जो बच्चे का जो दिमाग था, उससे वो इस प्रकार सोच पाया था। But there is a great truth in that statement. परंतु इस वाक्यान के अंदर भी बहुत ही बड़ा सत्य है। We are all bad within us. हम सब जो है अपने अंदर बहुत ही बुरे हैं। Only Jesus is holy and only Jesus is righteous person. केवल और केवल यीशु मसीह पवित्र है और केवल और केवल यीशु मसीह धर्मी है। And when he comes into our life, we will be changed like him. और जब वो हमारे जीवनों में आएगा तब हम उनकी तरह परिवर्तित हो जाएंगे। By our own self we cannot be good, by our own self we cannot be holy. हम अपने आप के प्रयत्नों से अच्छे नहीं हो सकते, हम अपने आप के प्रयत्नों से पवित्र भी नहीं हो सकते। Only Jesus can give that holiness to us. केवल और केवल यीशु मसीह हमें वो पवित्रता दे सकते हैं। And he is willing to change our nature by killing it on the cross and giving us a new nature within us. और वो ऐसे चाहते हैं कि वो उनका हमारा जो पापी स्वभाव है वो उनके अंदर उस वधस्तंभ पर मृत्यु पाए और वो हमें अपना नया स्वभाव जो है वो हमें दे। So what happened in the cross first of all? तो सबसे पहले वधस्तंभ पर क्या हुआ? Our old nature was crucified. हमारा पुराना स्वभाव जो था वो क्रूसित हुआ था। And then what happened secondly? और यहाँ पर दूसरी बात वहां पर क्या हुई? Turn to Galatians chapter 2. गलातियों की पत्री दूसरे अध्याय को हम देखना चाहते हैं। And verse 20, a very familiar passage for us. और उसका दूसरा 20वां पद जो हमारे लिए बहुत ही जाना माना ऐसा शास्त्र पाठ है। I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। What happened secondly on the cross of Christ, Calvary? दूसरी कौन सी बात उस काल्वरी पर के वधस्तंभ पर हुई थी? It is our own self was crucified. और ये तो ये था कि हम खुद उस वधस्तंभ के ऊपर चढ़ाए गए थे, क्रूस पर चढ़ाए गए थे। That's what Paul is saying here. That's what Paul is saying here. और पौलुस यहाँ पर यही बात को लिख रहा है। I have been crucified. मैं उस वधस्तंभ पर क्रूसित हुआ हूं। What does that mean? इसका मतलब क्या है? The I in me is crucified. जो मेरे अंदर जो मैं हूं उसको क्रूसित किया गया है। The self, the ego, that was crucified on the cross. मेरा जो अहंकार है, मेरा जो ईगो है, उसको क्रूसित किया गया है। When I accept Jesus Christ into my life, जब मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, it is no more I. अब यहां पर मैं नहीं हूं, It is Christ alone. परंतु ये तो मसीह है केवल। Why? ऐसा क्यों? Because the I in me is already crucified on the cross. क्योंकि मेरे अंदर जो मैं हूं वो तो उस क्रूस पर क्रूसित हो चुका है।
My will is crucified. मेरी जो इच्छा है वो क्रूसित हो चुकी है, My desires are crucified. मेरी जो मनोकामनाएं है वो क्रूसित हो चुकी है, My decisions are crucified. मेरे जो निर्णय है वो क्रूसित हो चुके हैं, My ways are crucified. मेरे सारे मार्ग क्रूसित हो चुके हैं, And my thoughts are crucified on the और cross. मेरे सारे विचार जो है वो भी क्रूसित हो चुके हैं उस कलवरी पर के क्रूस पर। It is no more I. It is no more I. अब यहाँ पर मैं हूं ही नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं हूं, It is only Christ that lives in me. अब केवल और केवल यीशु मसीह है जो मुझ में जीते हैं, And I live only for Christ. I think about Christ. I do things for Christ. और मैं केवल यीशु मसीह के लिए जीता हूं, मैं यीशु मसीह के बारे में सोचता हूं, यीशु मसीह के लिए कार्य करता हूं। And that's what Paul says in 2 Corinthians chapter 5 and verse 15. और यही बात तो दूसरा कोरिन्थियों 5 और 15 के अंदर पौलुस कहता है, Those who live should live not for themselves, but for the one who gave his life for all of us. जो लोग जीते हैं उसे अपने आप के लिए नहीं परंतु उसके लिए जीना चाहिए जिसने अपना प्राण उनके लिए दे दिया है। Because we are crucified on the cross. क्योंकि हम खुद भी उस क्रूस पर क्रूसित हुए हैं। It is there is no more I in this life. अभी इस जीवन के अंदर मैं नहीं हूं कहीं पर भी। Old Jenny is crucified. जो पुराना जो मनुष्यत्व था उसको क्रूसित हो चुका है वो। And it is only Christ that is living within me now. अभी केवल और केवल यीशु मसीह है जो मेरे अंदर वास करते और जो जीते हैं। And the life that I live only portrays Jesus Christ all the time. और जिस जीवन को मैं जीता हूं वो हमेशा यीशु मसीह का प्रतिबिंब अपने अंदर से दूसरों को दिखाता है। And this is a very important truth again. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। And that's why when Jesus taught the Lord's Prayer to the disciples, और इसीलिए जब यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना जो है वो जब चेलों को सिखाई थी, there are three important things Jesus taught in that prayer. तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो यीशु मसीह ने उस प्रार्थना के अंदर चेलों को सिखाई थी। Hallowed be thy name. तेरा नाम पाक माना जाए। And thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Thy will be done. तेरी इच्छा परिपूर्ण हो। Are you listening to those words? क्या आप उन शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं? Thy name, thy kingdom, thy will. तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरी इच्छा। So even when we pray, we don't pray about ourselves. इसका मतलब है जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। We are more concerned about God's name in our life. हम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के नाम के लिए ज्यादा प्रार्थना करते, ज्यादा चिंता करते हैं। We should be more concerned about God's kingdom in our lives. हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। And we should be more concerned about doing God's will than our will in this life. हमें हमारे इस जीवन के अंदर अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। Who will really do these things, these three things? और ये तीन चीजों को कौन व्यक्ति सचमुच में कर पाएगा? Those who are really been crucified on the cross. जो लोग सचमुच में उस क्रूस पर क्रूसित हुए हैं यीशु मसीह के साथ। Those who say that our self is crucified on the cross, they will only talk about his name, his kingdom and his will. और जो लोग कहेंगे कि उनका जो स्वभाव है वो खुद उस क्रूस पर क्रूसित हुए हैं, वो ही केवल परमेश्वर के नाम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात कर पाएंगे। There is a great power on the cross, power of the cross. और वहां पर उस क्रूस के ऊपर एक अजायब जैसा सामर्थ्य है। What is the power of the cross? परमेश्वर उस क्रूस का सामर्थ्य क्या है? It can kill the sinful nature. ये जो है इस पापी स्वभाव को मार दे सकता है। And it can kill myself also on the cross. और वो मेरी जात को भी मार दे सकता है। And what is the third thing about the cross? और उस वधस्तंभ, उस क्रूस के बारे में तीसरा कौन सा महत्वपूर्ण शिक्षण है? Look at Galatians chapter 6. अब गलातियों की पत्री उसके 6वें अध्याय को देखें And verse 14. और 14वें पद को। Galatians chapter 6 and verse 14. May I never boast except in the cross of the Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. और पर ऐसा न हो कि मैं
और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में मेरी दृष्टि और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। What a wonderful truth it is again. कितना अद्भुत सत्य है फिर से एक बारी हमारे लिए। What does the word of God say here? परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या बताना चाह रहा है? Not only our old nature was crucified, ना ही केवल हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूसित हुआ था, not only our self was crucified, ना ही हम खुद क्रूसित हुए थे, but even the world and its desires were crucified on the cross. पर उसके साथ साथ संसार और संसार की मनोकामनाएं भी उस क्रूस पर क्रूसित हुई थी। You know, when we talk about the world here, Bible talks about three meanings for the world. हम जब यहाँ पर संसार की बात करते हैं तो बाइबल के अंदर संसार के 3 मतलब है। You know, when we say the world, it talks about a physical world first of all. सबसे पहले जब हम संसार की बात करते हैं तो इस शारीरिक संसार की, इस पूरे विश्व की बात करते हैं। We talk about heaven, earth, sun, moon, trees, or even entire creation we talk about. हम स्वर्ग के बारे में, पृथ्वी के बारे में, झाड़, पेड़, पौध, फूल, सब के बारे में, ये जो बनाई गई सृष्टि है इसके बारे में हम बात करते हैं। That's the one meaning for the world. संसार का सबसे पहला मतलब ये है। And there is a second meaning for the world. संसार का दूसरा एक मतलब भी है। In John 3:16, we all know that text very well. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और 16 का जो पद है वो हमें बहुत ही अच्छे से पता है। God so loved the world, it says. और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। World means it's a men of the world. और यहाँ पर संसार का मतलब है, जगत का मतलब है जो जगत में के जो लोग हैं। Yeah, it's the people of the world God is talking about. और यहाँ पर परमेश्वर जगत के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। But then here in Galatians he's talking something else. पर यहाँ पर गलातियों की पत्री के अंदर वो तीसरे एक संसार के मतलब के बारे में बात कर रहे हैं। Even in 1 John chapter 2 verses 15 to 17, पहला यूहन्ना 2:15 से 17 के अंदर भी the world and its desires will pass away, it says. वहां पर लिखा है संसार और उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो तो चली जाएंगी। Here the world means the desires of the world. यहाँ पर जो संसार का मतलब है वो तो संसार की मनोकामनाओं के बारे में है। So what is Paul saying here indirectly? तो यहाँ पर पौलुस जो है वो मैं क्या सिखाना चाहता है? I am crucified to the world and the world has been crucified to me. मैं उस संसार के लिए क्रूसित हुआ हूं और ये संसार मेरे लिए क्रूसित हो चुका है। Just imagine like this, you go to a dead man. कल्पना कीजिए कि आप किसी मृत व्यक्ति के पास जाते हो and you show all the worldly desires to the dead man. और उस मृत व्यक्ति को आप सारे संसार की मनोकामना दिखाते हैं And you try to tempt him. और आप जाके उसे परीक्षण में डालने का प्रयत्न करते हैं। Do you think he will be tempted by looking at all the worldly desires? क्या आपको लगता है किसी भी प्रकार की सांसारिक मनोकामनाओं को देखकर वो परीक्षण में गिरेगा? No. ऐसा हो ही नहीं सकता है। Why? ऐसा क्यों? Because he's dead to the world. He's dead to the world. क्योंकि इस जगत के लिए, संसार के लिए वो तो मर चुका है, वो मृत है। There is no relationship to the world with him. और उसका और इस संसार का कोई रिश्ता ही नहीं है अभी। This is a great truth, my dear friends. ये बहुत ही अजायब जैसा सत्य है मेरे प्यारे मित्रों। Paul says even the worldly desires are crucified on the cross. पौलुस कहता है ये संसार की सारी मनोकामनाएं भी उस क्रूस पर क्रूसित हो चुकी है। The pride of life has been crucified. इस जीवन का जो घमंड है वो क्रूसित हो चुका है। Even the carnal desires of the world are crucified. सांसारिक सारी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं, वो सब भी क्रूस पर क्रूसित हो चुकी है। You know, the desire for money is crucified. के लिए जो लोभ है वो भी इस क्रूस पर क्रूसित हो चुका है। The desire for the worldly fame and worldly position is been crucified. सांसारिक मनोकामना है जो जिस इस पृथ्वी के अंदर आप प्रसिद्धियां पाए, सिद्धियां पाए, ये सब भी क्रूस पर क्रूसित हो चुका है। I can never be taken away by the world and its desires. मैं कभी भी संसार के और संसार की मनोकामना के लिए कभी उसके सामने झुकूंगा नहीं। When I accept Jesus Christ as my personal savior, जब मैं यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर एक अंगत तारनार के तौर पे स्वीकार करता हूं, I am already dead to the world. मैं इस संसार के लिए मर चुका हूं। I am alive to the kingdom of God.
मैं परमेश्वर के राज्य में जिंदा हूं। I'm always think about the worldly, about the kingdom values, मैं kingdom purposes. मैं हमेशा राज्य के बांधकाम के लिए जो काम है, राज्य के जो गुण है, उसके बारे में सोचूंगा। That's why Paul says to Romans इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री में कहता है, in 12th chapter and verse 2, he says, 12वें अध्याय के दूसरे पद में वो कहता है, do not be conformed to the world, he says. और वो कहता है कि और इस संसार के सुदृश मत बनो। That means what? You should not, be indulged in the lifestyle of the world. इसका मतलब है कि संसार की जो जीवन शैली है उसके अंदर आप अपने आप को मग्न मत बना दो। And we should be transformed and know what is God's will for our lives. हम तो परिवर्तित होने चाहिए और परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन के लिए है वो हमें जानना चाहिए। Because this worldly desires are crucified on the cross. क्योंकि ये संसार की मनोकामनाएं उस क्रूस पर क्रूसित हो चुकी है। And one more example. एक और उदाहरण, You go to the dead man again. आप फिर से एक मृत व्यक्ति के पास जाओ And you stand in front of the dead body and start scolding that dead man. और फिर जाकर उस मृत व्यक्ति के सामने, उस पार्थिव देह के सामने आप जाकर उसको चिल्लाना शुरू कर दो। Use all bad words you know about. जितनी भी गालियां पता है सब बोलो उसके सामने। Do you think the dead man will react to all that? तुम्हें क्या लगता है कि वो जो मृतक जो व्यक्ति है वो प्रत्याघात या फिर कोई प्रतिसाद देगा तुम्हें? He will never react to anything. वो कभी भी कोई प्रतिसाद नहीं देगा। Why? ऐसा क्यों? Because he's dead to the surrounding world. क्योंकि वो आसपास के पूरे संसार के लिए मर चुका है। He has nothing to do with the world around him. उसके आसपास के संसार के लिए इसके पास अभी कुछ भी करने के लिए नहीं है। Whatever the world does to me, I am not reacted at all. जो भी संसार मेरे लिए करे, मेरे पास करे, मेरे विरुद्ध करे, मैं उसके लिए कोई प्रतिसाद नहीं दूंगा। I am dead to the world. मैं इस संसार के लिए मर चुका हूं। And nothing can tempt me, nothing can take me away from the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर से दूर मुझे कोई भी नहीं ले जा सकता, कोई भी परीक्षण में मुझे नहीं गिर सकता हूं मैं। These are the three great blessings that we could get out of the cross. और ये तीन महान आशाएं हैं जो उस क्रूस पर से हम प्राप्त कर सकते हैं। One is our sinful nature is crucified. सबसे पहले हमारा पापी मनुष्यत्व क्रूसित होता है। And secondly, we were able to see that our self was crucified. दूसरी बात हमने सीखी कि हम खुद भी क्रूसित हुए हैं उस क्रूस पर। And thirdly, the worldly desires are crucified at the cross. और तीसरी बात, संसार और उसकी मनोकामनाएं भी इस क्रूस पर क्रूसित हुई हैं। While we think about these blessings that came from the cross, जब हम इस आशीषों के बारे में विचार करते हैं जो इस क्रूस पर से हमें प्राप्त हुई है, it reminds us of two responsibilities that we have about the cross. इससे इस क्रूस के लिए दो जिम्मेदारियां हमें याद आनी चाहिए जो हमें दी गई है। And we need to know what these responsibilities are. और ये जिम्मेदारी क्या है ये भी हमें जानना आवश्यक है। The first one is this. Turn to Luke's Gospel, chapter 9. सबसे पहली ये है कि आप लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय को खोलें। And we know this very familiar passage, verse 23. और ये शास्त्र पाठ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 23वें पद को पढ़ना चाहते हैं हम। If anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Take up his cross. The word of God says. क्रूस उठाकर, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। We are asked to carry our own cross. हमें अपने आप के क्रूस उठाकर चलने के लिए कहा गया है। It is not the cross of Christ that we are carrying. ये यीशु मसीह के क्रूस को हम उठा नहीं रहे हैं। It is our own cross that we need to carry. ये तो हमारा खुद का क्रूस है जो हमें उठा के चलने की बात यहाँ पर लिखी है। What is this cross which Jesus is talking here? यहाँ पर ये कौन सा क्रूस है जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? It is suffering for the name of Christ. ये तो यीशु मसीह के नाम के लिए दुख सहन करने की बात है। It is suffering for a righteous behavior. ये तो धर्मी स्वभाव के लिए दुख सहन करने की बात है।
At times it is a suffering unjustly also. और ये तो काफी बार अन्याय से भी हमें दुख सहन करना पड़ता है. So every Christian should be ready to carry his own cross, which means he should be ready to face any suffering for the sake of Christ. और इसीलिए हर एक मसीह व्यक्ति को उनका खुद का क्रूस उठाकर चलने की आवश्यकता है. इसका मतलब है कि उन्हें दुख सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए. If cross has done so much for me, यदि उस क्रूस ने मेरे लिए इतना कुछ किया हो, and carrying this cross, having this suffering for the sake of the Lord Jesus Christ should not be a big thing for me at all. तो उसके प्रतिसाद में ये वधस्तंभ, इस क्रूस को, मेरे क्रूस को उठाना और यीशु मसीह के नाम के लिए दुख सहन करना, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. You know, some people don't talk about suffering at all. काफी लोग हैं जो दुख सहन के बारे में कभी बात नहीं करते हैं. There are many preachers today, they only talk about prosperity gospel. बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो केवल समृद्धि के सुसमाचार के बारे में बात करते हैं. They say if you believe in the Lord, no sickness at all. वो कहते हैं कि यदि यीशु मसीह में विश्वास करोगे कोई बीमारी तुम्हें नहीं आएगी. If you believe in the Lord, no suffering. जो प्रभु पे विश्वास करोगे कोई दुख नहीं आएगा कभी. If you believe in the Lord, no problems, no failures, nothing will happen to you. और वो कहते हैं कि तुम प्रभु पे विश्वास करोगे कोई निष्फलता नहीं आएगी, कोई बुराई नहीं होगी, कभी भी तुम हारोगे नहीं. That's a very wrong teaching. ये तो बहुत ही गलत शिक्षण है. Bible does not talk about that. बाइबल इसके बारे में कभी बात नहीं करता है. Anyone who is willing to follow me, Jesus said. यीशु मसीह ने कहा जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है, be willing to suffer for me. मेरे लिए दुख सहन करने के लिए तैयारी रखो. Be willing to even give your life for the sake of me. और मेरे लिए, मेरे नाम के लिए अपने प्राण को देने के लिए भी तैयारी रखो तुम. That's the calling that we have. ये बुलाहट है जो हमें प्राप्त हुई है. Please turn to Philippians chapter 1. फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय को खोले and verse 29. और 29वें पद को पढ़ेंगे. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for him. क्योंकि मसीह के कारण तुम्हें यह अनुग्रह हुआ है कि नहीं केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं ध्यान से? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? We are not only called to believe in the Lord. हमें ना ही केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बुलाया गया है, but we are also called to suffer for him. परंतु उनके लिए दुख भी उठाने के लिए हमें बुलाया गया है. Many Christians do not see this second part of the verse. काफी मसीह जो लोग हैं वो इस पद के दूसरे भाग को नहीं देखते हैं. Many Christians want their life very smooth and plain and joyful all the time. बहुत मसीही लोगों को अपना जीवन हमेशा से बहुत ही आसान और अच्छे से और बहुत ही अच्छा चाहिए उनको. To have such a wonderful Christian life, Jesus Christ has suffered and died on the cross. और इस प्रकार की अद्भुत मसीह जीवन के लिए यीशु मसीह ने दुख सहन किया और क्रूस पर क्रूसित हुए. Is it not our responsibility to suffer for him at least? क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उनके लिए दुख उठाएं? We need to be rejoicing in suffering for the sake of the Lord. हमें तो परमेश्वर के लिए ये दुख उठाते हुए आनंद मनाना चाहिए. It is not enough to carry a cross around the neck. हमारे गले में हमेशा क्रूस पहन के चलना बहुत ही काफी बात नहीं है. It is not enough to put a cross on your house. अपने घर के ऊपर क्रूस बना देना वो भी आसान बात, वो काफी नहीं है. That's okay. People think that you are a Christian. वो ठीक है, लोग मानेंगे देख के कि तुम मसीही हो. But do you really mean what that is? पर तुम क्या सचमुच में जानते हो उसका मतलब क्या है, वो क्या है? Are you really willing to suffer for the sake of the Lord? क्या आप परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो? If you are not willing to suffer, you are not a real Christian at all. यदि आप दुख उठाने के लिए तैयार नहीं हो तो शायद आप सच्चे मसीही नहीं हो. We are not only called to believe, but we are called to suffer. हमें ना ही केवल विश्वास करने के लिए बुलाया गया है परंतु हमें तो दुख उठाने के लिए भी बुलाया गया है. That's why Paul said, "For to me to live is Christ, to die is gain." He said. इसीलिए पौलुस ने कहा था कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है. I love to die for Christ. He said. मुझे मसीह के लिए मरने मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पसंद है ये.
If I want to live, I live for Christ. यदि मुझे जीना है तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, And I'm willing to suffer and give my life for the sake of the gospel. और उस सुसमाचार के प्रचार के लिए मैं दुख सहन करके अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूं. That reminds us of the second responsibility we have about the cross. और इससे हम अभी दूसरी जिम्मेदारी को याद करते हैं जो उस क्रूस के प्रति हमारी है. 1 Corinthians, we have already read that earlier. 1 Corinthians chapter 1. पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय And 23rd verse once again. और 23वें पद को फिर से एक बार हम पढ़ना चाहते हैं. What is Paul saying here? We preach Christ crucified. और वहां पर लिखा है कि हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं. We not only suffer for Christ, हम केवल यीशु मसीह के लिए दुख नहीं उठाते हैं, but we also preach Christ who has given his life for us. परंतु हम उस मसीह का प्रचार भी करते हैं जिन्होंने अपना प्राण हमारे लिए उस क्रूस पर दिया है. We are obligated to share the good news of the Lord Jesus Christ. हम पर ये करुणा की गई है, मेहरबानी की गई है, इसलिए हम ये ऋणी हैं कि हम उस सुसमाचार का प्रचार करें यीशु मसीह के बारे में. Why do we talk about a cross and the Christ that crucified on the cross? हम यीशु मसीह के बारे में, उस क्रूस के बारे में, और क्रूसित मसीहा के बारे में बात क्यों करते हैं? Cross has a power to forgive. क्रूस के पास सामर्थ्य है कि वो हमें माफी देता है. Cross has the power to redeem us. क्रूस के पास सामर्थ्य है जो हमें छुटकारा देता है. And cross has the power to transform our life. और क्रूस के पास सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है. And cross has the power to give us eternal life. और क्रूस के पास सामर्थ्य है कि हमें वो अनंत जीवन देता है. And that's why every Christian has to preach the cross of Christ in this world. और इसीलिए हर एक मसीही को इस संसार के अंदर उस क्रूसित मसीहा के बारे में प्रचार करना है. Let me ask you a question. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. Are you a Christian? क्या आप एक मसीही हो? Have you accepted Jesus Christ as your personal Savior? क्या आपने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत तारणहार के तौर पे ग्रहण किया है अपने जीवन में? Are you washed in the blood of Jesus Christ or not? क्या आप यीशु मसीह के लहू में आप शुद्ध हुए हो? If so, यदि ऐसा है, are you willing to suffer for Christ? क्या आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो? Secondly, are you ready to preach Christ crucified? और दूसरी बात, क्या आप उस क्रूसित मसीहा का प्रचार करने के लिए तैयार हो? There is a power in the cross. उस क्रूस में एक सामर्थ्य है. We need to get that power and live for Christ and glorify his name. और उस सामर्थ्य को हमें प्राप्त करना है, मसीह के लिए जीना है और उसके नाम को महिमा देनी है. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Thank you. Lord Jesus, we want to thank you for helping us to meditate your word today. We thank you for revealing the power of the cross and what has happened on the cross. We are so grateful to you, Lord, for taking our old nature, the sinful nature, and killing it on the cross. Our self was crucified. Even the worldly desires are crucified. That's the reason why we are able to be redeemed people today. And we can live a victorious life today. And we have a responsibility, you said. We need to be willing to suffer for you. And we need to be willing to preach the Christ cross crucified. Lord, give us grace. Give us your strength. Give us the power of the Holy Spirit in order to live for you, in order to be a witness for you, bringing many souls into the kingdom of God. Use us. Let your name be glorified through us. We thank you. We praise you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen.